तो आज था वीकेंड, बच्चे घर आ गए थे और आते ही फरमाइशें शुरू हो गई, खाला चीज़ लाने ले चलें, खाला कुछ बना दें, खाला ये, खाला वो। मैंने कहा अच्छा चलो एक काम करते हैं, कस्टर्ड बनाते हैं, सब मिलके खा लेंगे। और जब मैंने कैबिनेट खोला तो यहाँ कस्टर्ड के अलावा कुछ और सामान था ही नहीं उसका। तो मैंने कहा चलें जाके लेके आना पड़ेगा। ये था 4 बजे का वक़्त और मैं चली गई सारा सामान लेने, बाकिया जो रह गया था। अच्छा ये टाइम मुझे बड़ा पसंद है, हल्की-हल्की धूप हो रही होती है, मज़े की हवा चल रही होती है और प्लस शॉप सारी करीब में होती हैं, तो बंदा आराम से जाए, सामान वगैरह लेके आ जाए। अब यहाँ मैं कस्टर्ड की तैयारी कर ही रही थी तो अम्मी का आता है पैगाम कि जी चाय बना दो, क्योंकि कोई आया हुआ था। तो बस मैंने कहा चलें चाय का टाइम तो वैसे भी हो ही रहा है, तो मैं चाय एक साथ रख देती हूँ ताकि फिर मुझे और आसानी हो जाएगी। अच्छा यहाँ मैं दूध पत्ती चाय बना रही थी और ये बहुत सिंपल तरीके से बनती है। इलायची डाल दी, पत्ती डाल दी और बस मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया कुछ देर के लिए। और अभी देख सकते हैं कितना कड़कपन चाय में नज़र आ रहा है। और यहाँ दूसरी तरफ मैं कस्टर्ड की भी तैयारी कर रही थी और क्योंकि बच्चे पीछे पड़े हुए थे, खाला जल्दी करें, खाला जल्दी करें। तो ख़ैर मैं यहाँ चाय निकाल रही थी मेहमानों के लिए, अम्मी के लिए। तो इतनी देर में भांजी आती है और कहती खाला ट्रे आप मुझे दें, मैं लेके जाऊँगी। मैंने कहा बेटा संभालना, गिरा मत देना। लेकिन ख़ैर बच्ची माशाल्लाह से बड़ी भी हो गई है, उसको शौक़ बहुत है। अभी भी देखें किचन में आ गई है मेरे साथ और कहती कि नहीं खाला मैं बनाऊँगी आपके साथ कस्टर्ड, मैं हेल्प करूँगी। तो माशाल्लाह से ये इसकी बहुत अच्छी एक बात है। तो जितना जितना मतलब मैं इससे हेल्प ले लेती हूँ, ले सकती हूँ, ले लेती हूँ। बाकी सारे काम मैं फिर खुद कर लेती हूँ। यहाँ हम लोग जेली प्रिपेयर कर रहे थे और इसके बाद फिर हम कस्टर्ड प्रिपेयर करेंगे। और बस यहाँ पे जब जेली वगैरह मैंने रूम टेम्परेचर पे रख दी तो फिर मैं यहाँ पे कस्टर्ड वगैरह की तैयारी तैयार करी थी। और जब तक इसी का कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी नहीं जाती तब तक हमने इसको पकाना है। जेली को रूम टेम्परेचर पे रखने के बाद और फ्रिज में रखने के बाद ये बिल्कुल अच्छे तरीके से तैयार हो चुकी थी। और अब हम इसको असेंबल करेंगे। यहाँ पहले हम एक बोल में डालेंगे कस्टर्ड और फिर कस्टर्ड डालने के बाद मैंने जेली के पीसेस डाल दिए थे। इसको मैंने जो है ना इसी में ही मैंने इसके पीसेस कर लिए थे। और बस इसको फिर हम लोग असेंबल करेंगे। और ये रही हमारी फाइनल लुक। इसको हम ठंडा करेंगे और फिर हम इसको खाएँगे। अच्छा, अब कस्टर्ड तो मैंने बना लिया लेकिन उसके बाद जो फिर जो है बर्तनों का जो ढेर लगा है ना। अच्छा वैसे मैं बर्तन नहीं धोती हूँ लेकिन जब मैं कुछ बना रही होती हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं इसके बाद बर्तन धो लूँ, क्योंकि इतने बर्तन जमा हो जाते हैं और रात तक ऐसे ही पड़े रहते हैं तो फिर बहुत अजीब लग रहा होता है किचन हमारा भरा-भरा बर्तनों से। तो फिर मैंने कहा यार सुबह बर्तन धोने वाली भी जो आती हैं उनको भी मुश्किल ना हो उतनी। तो जितने अभी मैं धो सकती हूँ मैं उतने धो लेती हूँ बर्तन, जो है ना किचन वगैरह साफ़ कर लेती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ। अच्छा जी, अपने कमरे में आई तो हाल देखा रूम का, ये सब मेरी भांजियों और भांजे ने किया है। ख़ैर बच्चे हैं और इस तरह की चीज़ें ये लोग करते रहते हैं, मस्तियाँ इनकी चली हुई होती हैं, पता नहीं क्या-क्या रखा होता है मेरी टेबल पे। सब कुछ मैंने ठीक किया, मैंने कहा यार ऐसी टेबल मेरी होती ही नहीं है। और मैंने इस टाइम पे जो है ना बस ये कि पता नहीं क्या कहाँ से लेके आते हैं चीज़ें। और जब मैं अपनी ड्रेसिंग टेबल की तरफ आई तो भई कभी मेरा मेकअप, कभी मेरी ज्वेलरी, पता नहीं क्या-क्या, कहाँ-कहाँ से निकाल के इन लोगों ने जो है ना फैलाई हुई थी। फिर बाद में मुझे मिलती भी नहीं ये चीज़ें, तो बस मैंने फ़ौरी तौर पे उनको जगहों पे रख लिया था अपनी। मैंने कहा अब मुझे मसला ना हो बाद में। और बस इसी तरीके से मेरा आज का व्लॉग एंड हो जाता है। ये था मेरा इवनिंग व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।